बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी तब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहती है जब तक उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना करे। जिस तरह हमने पढ़ा था कि रेस्ट, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है वो तब तक रेस्ट में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नली फोर्स एक्ट नहीं करती। इसी तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी क्या करेगी, तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स एक्ट नहीं करवाते। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले ली एक बॉल की। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है। अब ये बॉल क्या करेगा, यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक कोई भी बच्चा आकर इसको हिट नहीं करता या कोई भी बच्चा आकर इसको उठाता नहीं है। यानी ये बॉल यहाँ पर तब तक रहेगा। इट्स मीन जितनी देर तक ये बॉल अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये किस में है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बेसिकली इक्विलिब्रियम की हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं जिसे हमें पता चलता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। हमारे पास बेसिकली होती हैं टू कंडीशंस। एक हमारे पास होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड हमारे पास क्या होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बताया गया, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हम इसे। अ बॉडी इज सेड टू बी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। उन्होंने क्या कहा है कि एक बॉडी को फर्स्ट कंडीशन को तब सेटिस्फाइड करती है जब ओवरऑल जो फोर्सेस लग रही हो किसी बॉडी पर वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये एक एग्जांपल है, पिक्चर हैंगिंग ऑन वॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो सी हैं वो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। यानी एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है, एक फोर्स हमारे पास क्या करती है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है। एक फोर्स इस साइड पे एक्ट कर रही होती है और एक फोर्स इस साइड पे एक्ट कर रही होती है। यानी चारों साइड से हमारे पास क्या करती है, बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही होती है। और इन तमाम फोर्सेस को जब हम सम अप करते हैं तो उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इट्स मीन वो सेटिस्फाइड करती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेटिस्फाइड करती है कि सारी फोर्सेस जीरो कैसे आ सकती हैं। तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, ये देखें, ये इसके ऑपोजिट फोर्स है, यानी ये ऊपर की तरफ लाग रही है, ये नीचे की तरफ लाग रही है, तो दोनों का सम अप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इस साइड पे फोर्स लाग रही है तो ये इस साइड पे लाग रही है, यानी दोनों ऑपोजिट लाग रही है, तो दोनों का सम अप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सपोज कर लें F1 फोर्स है, ये हमारे पास F2 फोर्स है, ये F3 है और ये हमारे पास क्या है, F4। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास आ जाता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इसके अलावा बहुत सी सोआन जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उन सब का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब ओवरऑल जब फोर्सेस को हम सम अप करके लिख देंगे तो हम ये साइन यूज करेंगे। बेसिकली इस साइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समेशन साइन। इस साइन को हम कहते हैं, ये हमारे पास समेशन साइन है, समेशन साइन। और बेसिकली ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, सम अप को शो कर रहा होता है। अगर तो हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्सिस के अलोंग बात करते हैं, सपोज करें हम कहते हैं कि बॉडी जो सी है वो फोर्स एक्ट कर रही है ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रही है तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, F1। तो हमारे पास जो फोर्सेस आ जाएंगी वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी,
f1x प्लस f2x प्लस f3x, इस तरह सो ऑन हम लिख देंगे fnx इज इक्वल टू 0। तो समेशन का साइन डाल के लिख देंगे समेशन fx इज इक्वल टू 0। अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो हमारे पास समेशन fx किसके इक्वल हो जाएगा 0, और अगर y एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो समेशन fy हमारे पास क्या हो जाएगा 0। मतलब ओवरऑल हमें क्या बताया जा रहा है, जितनी भी फोर्सेस किसी भी बॉडी पर एक्ट करती हैं वो हमेशा क्या आती हैं, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास 0 आएगा। तो इट्स मीन ये सेटिस्फाइड करेगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। आप लोगों ने पैराट्रूपर देखा होगा, जब वो भी नीचे आता है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता है। इट्स मीन जो उसकी जितनी भी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, एक रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। इट्स मीन उसका जो सारा सम अप होता है वो किसकी इक्वल हो जाता है 0। यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या बताती है कि बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस जब एक्ट करती हैं उन सब का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल आता है 0 की इक्वल। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या बताया गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या कहा गया है कि एक बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाइड करती है ना सिर्फ उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो बल्कि उसका टॉर्क भी 0। अब हमें पता कैसे चलेगा कि टॉर्क 0 होता है। अब देखिए एक्सपोज करते हैं, हमने बात की थी एक पिक्चर की, अब इसी की बात कर लेती हैं। हमने कहा एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ लगती है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो टॉर्क बेसिकली तभी प्रोड्यूस होता है जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स लग रही है वो बिल्कुल सेम लाइन में ना लग रही हो, यानी उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। यानी यहाँ पर फोर्स लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। इट्स मीन उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब सेम नहीं होगा तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो समेशन टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा 0। बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशन में था उसमें तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस को बताया गया था कि वो 0 होती हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास हाली रिजल्टेंट फोर्सेस 0 हों तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जहाँ पर फोर्स लग रही है दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने की वजह से जो उसका ओवरऑल टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट, ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।